Hello students, so if you're a college student and has taken admission recently, and if you belong to the other backward classes, then this video is for you. आज जो स्कॉलरशिप हम डिस्कस करेंगे वो कॉलेज स्टूडेंट्स एंड प्लस ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए है। तो इफ़ यू फुलफिल दिस क्राइटेरिया देन इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। And the scholarship that we are going to discuss is this is the PMSSC Central Sector Scheme. The last date is 31st October. तो आज वीडियो में हम बहुत सारा चीज़ बात करेंगे। सो या लेट्स स्टार्ट। तो पहले की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन तेजपुर यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल साइट में 23 को रिलीज़ किया था। नॉट ओनली तेजपुर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ कर चुके हैं। बिकॉज अभी जो सितंबर से दिसंबर का टाइम होता है या सितंबर टू अक्टूबर, इस टाइम पे मोस्टली सारा स्कॉलरशिप लाइव चलता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे यदि आप तेजपुर में एडमिशन लिए हो, तेजपुर से बिलोंग करते तेजपुर यूनिवर्सिटी से, तो आप ये वीडियो तो पूरा आपके लिए ही है, तो इसको मिस मत करना, ठीक है। सो जैसे तेजपुर यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन यहाँ पे बोला गया है कि अभी बहुत सारा एप्लीकेशन लाइव है एंड इफ़ यू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देन यू आर आस्क्ड टू विजिट दिस ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ www.scholarship.government। यहाँ पे बहुत सारा स्कॉलरशिप लाइव है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट ईच एंड एवरी कॉलेज स्टूडेंट्स टू विजिट दिस साइट एंड चेक। ऑल्दो मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी, बट ऐसा हो सकता है कि कोई डेट्स के मतलब एक सही टाइम पे ना जाए, ठीक है। कभी कोई लेट हो जाता है आगे पीछे, तो बेटर आप एक बार चेक कर लेना। और यदि आपको कोई भी अदर स्कॉलरशिप जानना हो कोई भी कैटेगरी के रिगार्डिंग, तो आप हमको कमेंट करके बता देना, हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। सो या लेट्स सी द स्कॉलरशिप टुडे। पहले लेट्स विजिट दी साइट। तो जैसे कि मैंने ये साइट पहले खोल के रखा था, तो आई विल शो द होम पेज। सो ये जब आप scholarship.government.in पे जाओगे तो ये उसका होम पेज है। तो ये पेज मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में आपको शो कर चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे जाना कहाँ पे, यहाँ पे एक है आपका यहाँ पे अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये उन बच्चों के लिए जिसने यहाँ पे अपना अकाउंट नहीं ओपन किया है। So I would suggest each and every one of you should open an account here. तो ये अकाउंट ओपन करना बहुत ज़रूरी है। इस टैब को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नेक्स्ट उसमें खोल के रखा है। तो लेट्स गो बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब मैंने ओपन किया उसको, इस तरह का एक इंटरफेस आता है। एक तो जिसके पास इसका ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट खोला है वो डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड। लेकिन यदि आप फॉर द फर्स्ट टाइम कर रहे तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड योरसेल्फ करना पड़ेगा। जिसने किया यू कैन स्किप इट, अदरवाइज उनके लिए। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले तो ये आई एग्री पढ़ोगे ये चीज़। तो ये इस वीडियो से पहले भी वीडियो मैंने बोला था कि यदि आपको इफ़ यू नीड कि कैसे इसमें अकाउंट खोलना है तो आप एक कमेंट करके बताना। एंड मैं अभी मान के चल रही हूँ कि आप सबने यहाँ पे अकाउंट खोल चुके हो, इसीलिए मैं ये चीज़ कवर नहीं करी। यहाँ पे 4 स्टेप प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है, बहुत इजी प्रोसेस। आपको अपना मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी एंड आपका आधार कार्ड, ये सब वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। एंड फाइनली करने के बाद आपको एक OTR आ जाएगा। सो लेट्स नॉट गोइंग इनटू दिस, सो लेट्स कम बैक हियर। तो आपको नेक्स्ट आना है यहाँ पे स्कीम्स ऑन NSP। तो यहाँ पे जब स्कीम्स आओगे आप स्टेट वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेट वाइज, तो स्टेट वाइज हम अभी नहीं जा रहे। हम जो आप कवर कर रहे हैं आज, दैट इज़ फॉर द सेंट्रल स्कीम, जो सेंटर से आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड। यहाँ पे देखो बहुत सारा डिपार्टमेंट, ये वाला चीज़ मैंने पहले भी बहुत बार कवर कर चुकी हूँ। तो हमें आज जो कवर करना, वी आर गोइंग टू दिस डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दिस इज़ फॉर द बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे 2 चीज़ यहाँ पे दिखाई दे। एक है PMSSV सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन स्कूल से, जो 11-12 में। तो इसका लास्ट डेट 30 है। तो ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया उनके लिए, बट
आज जो हम कवर करेंगे दैट इज़ फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, फॉर OBC, EBC एंड DNT स्टूडेंट्स। तो इसका जो स्कीम अभी ओपन है, लास्ट डेट मैंने 31 बोल दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो पहले मैंने बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के थ्रू वेरिफिकेशन होगा, एवरीथिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक आपको यदि डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो आप ये क्लिक करोगे, एंड इफ़ यू वांटेड टू सी द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है राइट, तो वो टैब में करना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अभी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कुछ नहीं है, तो लेट्स नॉट गो टू, तो मैंने वो जो स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो ये 7 पेज का, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली चीज़ मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये अच्छे से यहाँ पे नहीं है, अच्छे से मतलब लिखा है बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन राइट नाउ। यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स पे नहीं है, अच्छे से बहुत लंबा लंबा लिखा है। सो ये हम नहीं पढ़ते अभी, ठीक है, आपको मैं किसी और के थ्रू आपको समझा रही हूँ। यदि एनीवन इज इंटरेस्टेड आप इसको थॉरोली एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा कम टाइम लेकर आपको समझाना चाहती हूँ थ्रू यूजिंग सम अदर साइट। तो ये साइट मैं आपको बहुत बार शो भी कर चुकी हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ से अप्लाई करना है, सिंपल सा NSP पोर्टल में यदि आपका अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे भी आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, यहाँ पे अपार ID या डिजिटल लॉकर से वेरिफिकेशन देना पड़ेगा, दोनों में KYC चाहिए, तो बेटर अप्लाई फ्रॉम NSP पोर्टल, ठीक है, ये ज़रूरी, लेकिन जस्ट समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं जो ये स्कॉलरशिप है दैट इज़ फॉर OBC, EBC एंड DNT स्टूडेंट्स। OBC मतलब अदर बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एंड डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनका फुल ट्यूशन फी कवर किया जाएगा, एंड नॉन रिफंडेबल चार्जेस, नॉन रिफंडेबल में क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता दूंगी, एंड मंथली एक्सपेंसेस रहने के लिए भी दिया जाएगा आपका ₹3000। यहाँ पे तो बहुत अच्छा स्कीम है ये। यहाँ पे इन लोग ने सोर्स, तो मैंने सोर्स दिखा दिया, तो यहाँ पे उसी चीज़ को थोड़ा समराइज करके लिखा हुआ है, तो ईजी होगा आपको समझाने में, ठीक है। तो इफ़ एनीवन इज इंटरेस्टेड आप वो वाला जो स्पेसिफिकेशन वाला PDF आप जाके देख सकते हो। सो लेट्स सी एलिजिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एन इंडियन नेशनल होना पड़ेगा, आइदर आप OBC, EBC या डीनोटिफाइड। अब OBC में भी फर्दर ऐसा, OBC में क्रीमी लेयर होता है, इफ़ यू आर क्रीमी यू आर नॉट एलिजिबल, बिकॉज यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो फैमिली इनकम है दैट शुड बी लेस देन 2.5 लाख, यानी मैक्सिमम लिमिट 2.5 लाख पर एनम, ठीक है। उसके बाद वंस आपको फुल एडमिशन लेना पड़ेगा फुल टाइम के लिए इन कॉलेजेस में। उसके बाद टॉप क्लास इंस्टीट्यूट नंबर ऑफ स्कॉलरशिप, ये चीज़ देखो यहाँ पे क्या चीज़ है ना, यहाँ पे कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन को ही दिया जाएगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट IITs, IIM, NITs वगैरह। तो उसमें हर कॉलेजेस, हर इंस्टीट्यूट एक स्लॉट्स, इतना ही नंबर ऑफ स्कॉलर्स वहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाए, तो इसको आप चेक कर सकते हो स्कॉलरशिप गाइडलाइंस में जाके। पहले आपको वो वाला NSP में विजिट करना, वहाँ पे जाना। तो अभी उतना आप यहाँ पे दिमाग मत लगाना, इफ़ यू आर एलिजिबल आप पहले अप्लाई कर दो, उसके बाद में सोचते हैं मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ कितना सिलेक्शन होगा, ये बात है। आपका पहले कर्म क्या है, अभी क्या करना, आपको अप्लाई करना, एलिजिबल हो अप्लाई करो। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है यहाँ पे देखो, फुल ट्यूशन फी कवर होगा, उसके बाद नॉन रिफंडेबल चार्जेस, इसमें क्या क्या आएगा, देयर विल ₹2 लाख पर एनम फॉर प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट एंड 3,72,000 पर एनम फॉर प्राइवेट फ्लाइंग क्लब्स, कमर्शियल पायलट, इनके लिए। लिविंग एक्सपेंसेस 3,000, बुक एंड स्टेशनरी के लिए 5,000, उसके बाद कंप्यूटर, लैपटॉप, UPS प्रिंटर, इसके लिए 45,000 तक आपको पेमेंट मिलेगा। आपको डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र नहीं होता है यहाँ पे होता पहले इंस्टीट्यूशन में आएगा, इंस्टीट्यूशन में आपको सारा सबमिट करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज़, फॉर्म्स एंड ऑल, उसके बाद आपको मिलेगा ये चीज़, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट DBT ट्रांसफ़र नहीं है, ये चीज़ पहले ध्यान पे रखना। अब जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का बात है, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे इतना कोई टेंशन, नया डॉक्यूमेंट्स बना नहीं। पहले तो जितना मार्कशीट ये चाहिए आपको, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट इज मस्ट, बिकॉज फैमिली इनकम शुड बी लिमिट है 2.5 लाख पर एनम।
कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी को तो कास्ट सर्टिफिकेट कुछ भी ले, तीनों को ओबीसी ईबीसी डीएनटी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। इफ़ यू आर डिफरेंटली एबल उनका सर्टिफिकेट चाहिए। आपका जो बैंक पासबुक का जो फर्स्ट पेज होता है स्कैन कॉपी चाहिए। उसके बाद एडमिशन प्रूफ, फी रिसीव, एडमिशन लेटर जो भी है वो देना। फी स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट जो आपने पेमेंट किया उसमें सारा डिवाइड करके दिया रहता ना कि कहाँ पे कितना कितना लगा एंड ऑल। जैसे तेजपुर यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे सारे चीज़ दिया रहता, ट्यूशन फ़ी लगा, बाकी चीज़ों में कितना, लैब फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, एवरीथिंग राइट, वो लिखा रहता है। उसके बाद और एक चीज़ चाहिए, एफिडेविट सर्टिफाइंग दैट, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में 3 सिबलिंग है तो थर्ड सिबलिंग 2 ऑलरेडी, क्योंकि मिनिमम 2 को ही मिलता, 3 को नहीं मिलता, तो उसका एफिडेविट चाहिए। ठीक है, आप कैसे अप्लाई करोगे, तो आई वुड सजेस्ट यू टू अप्लाई फ्रॉम एनएसपी पोर्टल। ठीक है, तो एनएसपी पोर्टल में जाके ही अप्लाई करना है। यहाँ पे जाके तो आपको यहाँ पे क्या करना, पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग। तो OTR चाहिए आपको, उसके अलावा आप कर नहीं सकते। सो लेट्स कम बैक। तो यहाँ पे अप्लाई करना सेम चीज़, यहाँ पे भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे भी आपको यूजिंग द डिजिटल लॉगर KYC वेरिफिकेशन चाहिए यूजिंग एन आधार कार्ड। उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हो। सो यू हैव 2 ऑप्शन, आइदर यू कैन अप्लाई फ्रॉम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और यू कैन अप्लाई फ्रॉम, सो आई वुड सजेस्ट यू टू अप्लाई फ्रॉम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ठीक है, डेडलाइन मैंने बोल दिया, दैट इज द 31st of October। अब लेट्स सी द सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन के हाथ में होता है, जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हो। विल सेलेक्ट एलिजिबल OBC मेरिट पे कर सकते हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, डिपेंड करता है, सारे इंस्टीट्यूट अपने तरीके से लेगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ों को यहाँ पे नोट किया गया। फंड इज मेजरली एयरमार्क फॉर OBC, तो प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, OBC स्टूडेंट वेल कंसिडर अंडर द स्कीम। यहाँ पे इफ द इंस्टीट्यूशन फाइंड नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फर्स्ट ईयर में लेस है दैन द नंबर ऑफ स्लॉट्स, फॉर एग्जांपल 20 स्लॉट्स फर्स्ट ईयर के लिए देंगे, अब 10 ही स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, 10 ही एलिजिबल है, तो जो रिमेनिंग स्लॉट्स है वो सेकेंड या थर्ड ईयर के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। So priority will be given to those who have more number of years left to complete their respective course। ठीक है, तो यहाँ पे तो इस सारे चीज़ जो मैंने स्पेसिफिकेशन वाला PDF आपको दिखाया 7 पेज वहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन स्कॉलरशिप, तो लेट्स सी द टर्म्स एंड कंडीशन, देखना जरूरी। तो घर का 2 ही सिबलिंग्स को मिलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं। स्कॉलरशिप पूरा आपके थ्रू आउट द कोर्स में मिलेगा, प्रोवाइडेड यू शुड फुलफिल द क्राइटेरिया, आपको पास होना पड़ेगा अच्छे परसेंटेज से। यदि आपने फेल हुए तो आपका उसी टाइम आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा स्कॉलरशिप। रिजर्वेशन प्रेफरेंसेस है, जो 30% स्लॉट्स रिजर्व किया गया गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ऑन द इंटर मेरिट पे। अब इसके मतलब यहाँ देखो, यदि इनसफिशिएंट गर्ल्स स्टूडेंट 30% में है ही नहीं, लेट्स सपोज 100 है, 100 में 30 स्लॉट्स ना, 30 स्कॉलरशिप गर्ल्स का, 30 अप्लाई करने वाले है ही नहीं, 20, तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट 10 बचेगा वो एलिजिबल बॉयज़ को दिया जाएगा। उसके बाद जो 30% स्लॉट जो हमने ऊपर वाला बात किया, will not include those girls who are selected on the basis of their performing in the overall merit list। मेरिट लिस्ट में यदि आप सेलेक्ट, उनके लिए नहीं, लेकिन बाकी के लिए एप्लीकेबल है ये। अब जो पेमेंट प्रोसेस में आते हैं, लेट्स सी द स्कॉलरशिप पेबल इमीडिएटली आफ्टर स्टूडेंट सिक्योर एडमिशन स्टार्ट अटेंडिंग, उसके बाद ही आपको मिलेगा। उसके बाद ट्यूशन फी एंड नॉन आर डायरेक्टली ट्रांसफर टू द इंस्टीट्यूशन, पहले इंस्टीट्यूशन में जाएगा थ्रू द DBT। सो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड आएगा, मतलब जो स्कॉलरशिप आएगा, वो पहले इंस्टीट्यूशन में आप जब सारा चीज़ सबमिट कर उसके बाद आपके अकाउंट पे। उसके बाद लिविंग एक्सपेंसेस, बुक एंड कंप्यूटर बिल एक्सेट्रा आल्सो डायरेक्टली ट्रांसफर स्टूडेंट थ्रू द DBT। अब रिन्यूअल के लिए अगेन इंस्टीट्यूट वेरीफाई करेगा एवरीथिंग टू द नेक्स्ट क्लास, आप मतलब आपने एवरीथिंग यू हैव कंप्लीटेड योर द कोर्स, यू हैव पास्ड और नॉट, एवरीथिंग वहाँ पे चेक किया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट शुड परचेज अ कंप्यूटर लैब इन द फर्स्ट ईयर एंड द बिल उसको सबमिट करना पड़ेगा आपको इंस्टीट्यूशन में।
सो यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन के लिए दिस नॉट फॉर यू। उसके बाद मतलब दिस इज ओवरऑल। तो जो ये स्पेसिफिकेशन, लेट्स कम बैक, तो यहाँ पे उसी चीज़ को मैंने वहाँ पे समझा दिया। तो यदि इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड यू कैन स्टडी हियर। हाँ, तो यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में भी, जो रिव्यू ऑफ मॉनिटरिंग, कौन कौन कमिटी वो चेक करते, सारे के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद देर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन था वो मैंने कवर कर दिया। जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन में आते कहाँ से एंड नंबर ऑफ स्लॉट्स कितना दिया गया है, तो आप जाके यहाँ पे एनएसपी पोर्टल में देख सकते हो। जैसे यहाँ पे टॉप क्लास इंस्टीट्यूट, IIMs, IITs, IIITs, एम्स, NITs, NIFTs, NID, Indian Institute of Hotel Management, law universities and other central government institution. So for example even तेजपुर यूनिवर्सिटी, तो आपको पता है तेजपुर यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो यू आर एलिजिबल। ठीक है। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट A++ और A+ होना पड़ेगा। टॉप 100 नेशनल रैंकिंग NIRF, इवन तेजपुर यूनिवर्सिटी इज देयर। क्योंकि मैं बार बार तेजपुर यूनिवर्सिटी क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज हमारे जो सब्सक्राइबर है इज मेनी, आई थिंक, आई होप कि बहुत सारे फ्रॉम तेजपुर यूनिवर्सिटी है, इसलिए मैं ये वाला चीज़ बार बार बता रही हूँ। तो ये था आज का ओवरऑल इंफॉर्मेशन। वंस अगेन, हाँ, और एक चीज़, यदि आप तेजपुर यूनिवर्सिटी, तो आपको ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन दिया गया है कि स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग यू हैव टू विजिट, एक एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, वहाँ पे एक स्कॉलरशिप सेक्शन पूछ लेना कौन से रूम पे जाना है, तो वहाँ पे जाके आप डिस्कस कर सकते हैं इफ़ यू वांटेड। ये बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन पहले दिया गया था। सो आई विल शो यू अगेन एट द एंड। सो वीडियो ज़्यादा ना, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं रही थी ये सब चीज़। यहाँ पे आपको, सो लेट्स नॉट कम बैक, यहाँ पे न्यूज़ और नोटिफिकेशन में जाओगे। सो यहाँ पे 23rd वाला, तो यहाँ पे देखो सारा नोटिफिकेशन रिगार्डिंग स्कॉलरशिप बार बार यहाँ पे आया हुआ है, राइट। गाइडलाइंस फॉर स्कॉलरशिप, इनकम सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ आप ना कभी खोल के देखना, यदि आप तेजपुर यूनिवर्सिटी, तो हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे देते रहते। देखो यहाँ पे ऑलरेडी 6 तारीख को भी दिया गया था, apply for scholarship fairly submit to hard copy to the conservator, therefore student for once again to submit। ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आता है। तो ये स्कॉलरशिप एंड स्टूडेंट नोटिफिकेशन सेक्शन में जितना भी स्कॉलरशिप है, नोटिस फॉर स्कॉलरशिप देखो, चलो ये तो 23 का है। 24 BPL कैटेगरी, ये मैंने पहले कवर किया था। BPL कैटेगरी को यहाँ पे स्टूडेंटशिप दिया जाता है। उसके बाद जो निजुत महीना वाला स्कीम हमने कवर किया था, इसके भी नोटिफिकेशन दिया हुआ है। एंड तो आप ये चीज़ विजिट करते रहना। तो आपको इसके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दिया गया है, कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ पे जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में पूछने के लिए, ठीक है। या आप अपने डिपार्टमेंट के जो क्लर्क्स होते हैं उनको भी पूछ सकते हैं, दे नोज एवरीथिंग अबाउट द स्कॉलरशिप एंड ऑल। So if you are eligible, if you meet the eligibility criteria, so don't miss out. Most of the scholarship are live right now. So yeah, that's it for today. And if you like the video, share करना सारे के बीच। So stay tuned, हम फिर से नया स्कॉलरशिप को वीडियो लेके आएंगे जल्दी। So that's it for today. Thank you.